औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हैदर शहजाद और आप देख रहे हैं हुनर सर। आज की हमारी इस वीडियो में आपके साथ में एक और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। इस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को शेयर करने का मकसद आपको बताना है कि आप इंटरव्यू में किस तरह अपने आप को कॉन्फिडेंस में रख सकते हैं और आपसे कौन से सवालात पूछे जाएंगे और आपने उनको जवाब किस तरह देने हैं। तकरीबन हर सेंटर में, हर इंटरव्यू में एक जैसे ही सवालात पूछे जाते हैं। इससे एक तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप इन इंटरव्यू की वीडियोस को देखते हैं, तो इसके अलावा आपको पता चलता है कि आपसे कौन कौन से सवालात पूछे जाने हैं। अगर आप हमारे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की तमाम वीडियोस देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला तकरीबन आपको सारे सवालात यही पूछे जाएंगे। मेन जो चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इंट्रोडक्शन आपने लाजमी बताना है, फैमिली बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में एक दो सवाल पूछे जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, ये सवालात पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जनरल नॉलेज के 2 से 3 सवालात पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज के सवालात जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो अगर आप हमारी इस इंटरव्यू की पूरी सीरीज़ को कर लेते हैं, हर इंटरव्यू के वीडियो में 2 से 3 जनरल नॉलेज के सवालात जो पूछे गए हैं वो आपको मैं बताता हूँ, वही इंशाल्लाह आपसे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए बेस्ट विशेष के साथ मैं वीडियो का आगाज़ करता हूं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले जो नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पे इसी तरह की मुफीद वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी तो चलिए देखते हैं जी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बच्चे का कैसा रहा। बच्चे ने कहा मैं आई कम इन सर। सबसे पहले यही चीज़ मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपने आस्था से दरवाज़ा खोलना है और इजाज़त तलब करनी है, मैं आई कम इन सर, या मैं अंदर आ सकता हूं। ठीक है जी। और देखें, आप सब जो भी पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, कम से कम एफएससी तो की हुई है। कहीं वहाँ पे बीएससी वाले भी होंगे, एमएससी वाले भी होंगे। आप अगर इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी इंग्लिश में ये छोटी मोटी गुफ्तगू नहीं कर सकते तो आपका इतना पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप काफ़ी बच्चे कहते हैं जी हमारी ज़ुबान उर्दू है, हम इंग्लिश की तरफ क्यों जाएं, अपने कल्चर को क्यों छोड़ें। भाई ये एक डिफरेंट चीज़ है। जब आप पीएम में लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं और पाक आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एक इंटरनेशनल तौर पे अदारा है। आपने अपने मौक़िफ़ को, अपने मुल्क के मौक़िफ़ को दुनिया तक पहुँचा, इसके लिए लाजमी है कि आपको इंग्लिश पे अबूर हासिल हो। जब आप सब कुछ इंग्लिश में देंगे, अपना इंट्रोडक्शन और तमाम सवालों के जवाब, तो इसका ऑफिसर्स पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो कोशिश करें इंग्लिश में तैयार करके जाएं। इसीलिए मैं आपके साथ इतनी वीडियो शेयर करता हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करें। जी चलिए देखते हैं जी। तो रूम में आपको पता है जी 3 लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है जी, मेजर होता है और उसके बाद कैप्टन होता है। तो उसने अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग बच्चे ने कहा। उसके बाद मेजर ने कम इन एंड सिट पॉइंटेड टू कर्नल। कर्नल ने कहा जी इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। सबसे पहले यही पूछा जाता है, ब्रीफ यूर सेल्फ, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस में आपने 3 से 4 चीज़ें बतानी है, नेम, फादर नेम, अपनी एजुकेशन और करंट जो आप कर रहे हैं, ये चीज़ें। ठीक है, इंग्लिश में बताना है, कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करके जाएँ, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। कर्नल, यू हैव टोल्ड यू बिलोंग टू जट फैमिली, वट डू यू मीन बाय जट फैमिली। उसने आपकी फैमिली के बारे में पूछ लिया जी, कास्ट के बारे में पूछ ले, फादर के बारे में पूछ ले, ये सारा कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आता है। तो आपने पॉजिटिव रहकर अपना जवाब देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, मेरे हॉबी के बारे में पूछा, मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताया। अब को हॉबी आपने देखें, जब आपको इंटरव्यू फॉर्म दिया जाता है फिज़िकल मेडिकल वाले दिन, तो काफ़ी बच्चे एक दूसरे का देख के वो लिख लेते हैं हॉबी। तो आपने अपने इंटरेस्ट लिखने हैं, अपनी हॉबी लिखनी है जिसमें आप कोई ना कोई आपकी लाजमी हॉबी होगी, बुक रीडिंग होगी, क्रिकेट होगी। अब ये ना हो आप एक दूसरे का देख के हॉबी लिख दें। वहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, आप 3 हॉबी लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि 3 लिखें, आपको एक है तो आप एक लिख दें। ठीक है जी। तो जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबी है, वही लिखें। ये ना हो आपने क्रिकेट लिखा हो, आपको उसके बारे में कुछ पता ही ना हो, फुटबॉल लिखा हो, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, बुक रीडिंग लिखी हुई है लेकिन आपको किसी मुसन्निफ़ का नहीं नाम पता है। ठीक है जी। तो इसी तरह आपने वो लिखना है जिसका आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है और जिस पे आपको अबूर हासिल है। ठीक है जी। तो उसने उसकी हॉबी के बारे में पूछा, उसने बता दिया। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल करने लगे किया, ये सी पैक के बारे में 2 मिनट बताएं।
तो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि वो किसी भी टॉपिक पे आपसे कह सकते हैं जी 2 मिनट के लिए बोलें, किसी कॉन्टिनेंट के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, किसी सिटी के बारे में, ठीक है, या किसी इवेंट के बारे में कह सकते हैं जी 2 मिनट के लिए उस पर आप बात करें। तो आप इंग्लिश में करें, लाजमी इंग्लिश में करें, ठीक है जी। तो सी पैक के बारे में आप बता सकते हैं जी कि ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मुआहिदा है जी, और इसका मकसद क्या है, ये तमाम चीज़ें आप उसमें बता दें, ठीक है जी, 2 से 3 लाइन में। उसके बाद है जी इंग्लिश में बोलता रहा वो बच्चा। उसके बाद अगला सवाल उसने कर्नल ने किया जी एब्रीवेशन ऑफ ओबर। ओबर की एब्रीवेशन क्या है जी, 1 बेल्ट 1 रोड। ये भी सवाल काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जाता है जी। ओबर का मतलब क्या है, OBOR का मतलब क्या होता है जी। व्हाट इज़ अल तेविव। तो अल तेविव क्या है जी, ये इसराइल का नया कैपिटल है, ठीक है जी। उसके बाद है जी व्हाट इज़ ब्रुसल। ब्रुसल आपने पिछले PMA के जो टेस्ट इनिशियल मैंने आपके साथ शेयर किए उसमें भी ये बहुत ज़्यादा आया हो, और आपके इंटरव्यू के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसने पूछा जी ब्रुसल क्या है और उसकी अहमियत क्या है। तो उसने बताया जी नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसल में है, उसके बाद UK का हेडक्वार्टर है जी, ठीक है, और उसके बाद वर्ल्ड वार्स की मेन पॉइंट जो था वो यही ब्रुसल था, ठीक है जी। कर्नल ने फिर मेजर को कहा जी आप सवाल पूछें, ठीक है जी। उसके बाद सवाल पूछा जी व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा का कैपिटल पूछा ओटावा। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि इनिशियल टेस्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंटरव्यू के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा ISSB के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान हाईएस्ट टॉप K2। K2 जो पाकिस्तान की टॉप हाईएस्ट है के 2 अदर नेम है, मतलब कि K2 के जो दूसरे 2 नाम हैं उनके बारे में बताएं वो क्या है जी, गॉडमैन एस्टन और चगोरी, ठीक है जी। तो ये किस रेंज में है जी, कराक्रम रेंज में है K2। उसके बाद है मेजर ने कहा जी ओके यू मे गो नाउ। उन्होंने कहा जी ठीक है आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। बच्चे ने कहा थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़ सर। जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो वो कुछ उन्होंने एक ग्रुप बनाया होता है 20 लोगों का, 30 लोगों का, 40 लोगों को, वो आपको एक इंटरव्यू के बाद एक हाल में भेज देते हैं। जब आपके ग्रुप का इंटरव्यू हो जाता है तो वो आके आपको बताते हैं कि आप इतने बच्चे सेलेक्ट हैं, इतने नहीं हैं। वो अब इसी तरह इस बच्चे को भी उन्होंने हाल में भेज दिया, ठीक है। थोड़ी देर हाल में बिठाया गया। जब सबका इंटरव्यू हो गया तो मेजर आया और सबकी लाइन बना के नेम पुकारने लगा। 48 लड़के थे जिसमें से 40 के नाम पुकारे, हम सिर्फ 8 लोग बचे जिनको मेजर ने कहा कि मुबारक हो आप सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह आपका सेम यही हर सेंटर में प्रोसेस होता है, इसी तरह आपका इंटरव्यू होगा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हासिल हुई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मज़ीद इस तरह की मुफीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।